of the automata, that is finite automata. In this lecture, I am going to discuss what is finite automata and what is the type of finite automata. It means finite automata होता क्या और ये कितने टाइप का होता है. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ये एक्चुअल में होता क्या और ये कैसे डिफाइन होता है. तो कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ये कैसे डिफाइन होता है, इट इज़ मैथमेटिकली जो है ये कैसे डिफाइन होता है, ये 5 टपल में डिफाइन होता है. अगर मान लो कोई एक फाइनाइट ऑटोमेटा हो, उसको कंप्लीट फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाने के लिए हमें ये 5 टपल जो गिवन है क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट और एफ की रिक्वायरमेंट होगी. तो इन पांचों टपल से मिलके क्या बनता है, फाइनाइट ऑटोमेटा. तो इसी वजह से जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज 5 टपल्स. और वो 5 टपल्स क्या क्या होते हैं, तो वो होता है क्यू होता है, सिग्मा होता है, डेल्टा होता है, क्यू नॉट होता है और एफ होता है. तो अब ये क्यू क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, क्यू जीरो क्या होता है, एफ क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्यू. तो क्यू क्या होता है कि कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा होगा दैट मस्ट कंटेन सम स्टेट्स. कुछ न कुछ उसमें उसके अंदर चाहे एक स्टेट होगी, कम से कम कुछ न कुछ स्टेट्स होंगी. इसी वजह से इसे क्या कहा गया, क्यू क्या होता है, फाइनाइट नॉन इम्पटी सेट ऑफ स्टेट्स. तो क्यू क्या होता है, कोई भी ऑटोमेटा होगा उसके अंदर एक क्यू होगा और क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट नॉन इम्पटी सेट ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्यू. दूसरा होता है सिग्मा. सिग्मा क्या होता है, तो कोई भी ऑटोमेटा होगा तो उसमें हम लोग इनपुट देंगे. अब इनपुट, तो इनपुट को रिप्रेजेंट करने के, फॉर ऑल इनपुट, जितने भी इनपुट होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिग्मा यूज़ करते हैं. तो सिग्मा क्या होता है, एक टाइप का इनपुट अल्फ़ाबेट्स होता है या फिर इसको हम लोग टर्मिनल भी बोलते हैं. तो सिग्मा क्या होता है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें जो भी इनपुट हम लोग यूज़ करते हैं ऑल दोज इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है सिग्मा. नेक्स्ट हमारा पास नेक्स्ट टपल होता है डेल्टा. डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है. अब ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब कि फाइनाइट ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब वर्किंग स्टाइल ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. इट मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे वर्क करता है, व्हाट इज द वर्किंग फंक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. तो जैसे यहाँ पे देखिए कैसे वर्क करेगा, तो क्यू मतलब जो फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे वर्क करेगा, क्यू होगा, एक स्टेट होगी और कोई भी इनपुट होगा. तो जब दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिले, कोई ना कोई स्टेट ही मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एग्जांपल दूं कि लिफ्ट जो होता है, लिफ्ट में अगर मान 10 फ्लोर की लिफ्ट है तो 10 स्टेट्स हो गई. और आप उसमें जो प्रेस करोगे, मान लो आपको 1 पे जाना है तो 1 प्रेस करोगे तो कहाँ पे जाकर रुके, लिफ्ट 1 पे ही, तो किसी न किसी फ्लोर पे ही जाकर रुकेगी ना. तो यही क्या होगा, इसका वर्किंग होगा. तो कोई स्टेट होगी, कोई इनपुट होगा तो कहाँ पे जाकर रुके, कोई ना कोई स्टेट ही मिलेगा. नेक्स्ट हमारा क्यू जीरो. क्यू जीरो क्या होता है, इनिशियल स्टेट, और ये क्यू में बिलोंग करता है. जितनी स्टेट होंगी, अगर 10 स्टेट होंगी, कोई उसमें से कम एटलीस्ट 1 स्टेट इनिशियल स्टेट होगी. सभी के सभी स्टेट इनिशियल स्टेट हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 स्टेट क्या होगी, कि वो क्या होगी, इनिशियल स्टेट होगी. इसके बाद एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट. और एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू. जो क्यू होंगे उसमें से कुछ स्टेट या फिर सारी स्टेट क्या हो सकती है, फाइनल स्टेट हो सकती है. तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा. इसको हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे, बट डायग्राम को समझने से पहले मैं ये आई एम गोइंग टू डिस्कस ये कि जो कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो दो तरह का होता है. तो पहला क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए जिसे हम लोग बोलते हैं. और दूसरा टाइप इसका क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसे हम लोग एनडीएफए या फिर एनएफए बोलते हैं. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये फाइनाइट ऑटोमेटा 5 टपल डिफाइन है, तो इसके अगर मान लो ये इसके 2 बच्चे हैं, तो ये दोनों को भी कितने होंगे, ये भी तो 5 टपल डिफाइन होंगे, ये भी 5 टपल डिफाइन होगा. याद करना बहुत आसान है. अगर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा याद है तो डीएफए और एनएफए दोनों को डिफाइन कर सकते हो. अगर ये फाइनाइट ऑटोमेटा 5 टपल डिफाइन है तो ये भी क्या होगा, 5 टपल डिफाइन होगा, और ये भी क्या होगा, 5 टपल डिफाइन होगा. वेरी इजीएस्ट वे से याद कर सकते हैं. अब वो टपल क्या होते हैं, तो क्या क्या था, क्यू, सिग्मा था, डेल्टा था, क्यू नॉट था, और क्या था, एफ था. तो यही सेम क्या हो, यही 5 टपल इसमें भी होंगे, यही 5 टपल एनडीएफएम भी होंगे. तो दोनों की मीनिंग भी सेम होती है. तो हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं. तो देखो कैसे यहाँ पे, तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ये भी क्या होता है, डीएफए ये भी 5 टपल होता है, और एनडीएफए ये भी क्या होता है, 5 टपल होता है. अब टपल क्या क्या होते हैं, तो क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ, वही सेम इसमें भी होते हैं, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ.
अब क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, डीएफएम भी होता है, सेम किस में होता है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट, एनडीएफएम होता है। सिग्मा क्या होता है, इनपुट अल्फाबेट, वही एनएफएम भी होता है और वही क्या होता है, डीएफएम भी होता है। ट्रांजिशन फंक्शन बाद में डिस्कस करते हैं, इसी में डिफरेंस होता है। क्यू जीरो क्या होता है, इनिशियल स्टेट, क्यू जीरो क्या होता है, इनिशियल स्टेट, दोनों में इनिशियल स्टेट होता है। और क्यू क्या, क्यू जीरो कहाँ बिलोंग करेगा, क्यू में बिलोंग करेगा, इसमें भी क्यू जीरो कहाँ बिलोंग करेगा, क्यू में। दोनों में क्यू जीरो क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है। एफ क्या होता है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, डीएफएम भी होता है। और एफ क्या होता है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, एनडीएफएम भी होता है। बट डिफरेंस कहाँ होता है, तो डिफरेंस एनडीएफए और डीएफएम कहाँ डिफरेंस होता है, ट्रांजिशन फंक्शन में, वर्किंग स्टाइल में। वर्किंग स्टाइल दोनों की अलग अलग होती है। अब अलग अलग कैसे होगी, तो देखो जो डीएफए होता है इसमें क्या होता है, कोई एक स्टेट आप लोगे और कोई भी इनपुट लोगे तो आपको एक सिंगल स्टेट मिलेगी, तभी उसको हम लोग डीएफए बोलेंगे। डीएफए में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्यू क्रॉस सिग्मा से एक स्टेट मिलेगी, कोई एक स्टेट लोगे, कोई भी एक स्टेट लोगे, कोई भी एक इनपुट लोगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई एक स्टेट मिलेगा। बट एनडीएफए में क्या होता है, पावर सेट, मतलब अगर मान लो क्यू में दो स्टेट हैं, अगर मान लो एनएफए में दो स्टेट हैं तो दो में कितने सेट बनेंगे, चार सेट, तो कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है कि एक स्टेट होगा, एक इनपुट होगा, आउटकम क्या होगा कि ऑल पॉसिबल, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इस स्टेट के उसमें से कोई आ सकता है। तो इसी वजह से ये क्या होता है, एनडीएफए होता है। तो डीएफए ये पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज द डीएफए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनडीएफए एंड डीएफए। तो डीएफए में क्या होता है, कोई एक स्टेट होती है और कोई एक इनपुट होता है, तो हमें क्या मिलता है, कोई एक ही स्टेट मिलेगी। बट डीएफए एनएफए में क्या होता है, कोई एक स्टेट होती है, कोई एक इनपुट होगा, तो हमें पावर सेट ऑफ स्टेट्स मिल सकता है। इट मीन्स ऑल पॉसिबल सेट ऑफ स्टेट्स मिल सकता है। दस इसी वजह से इसको हम लोग एनएफए बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, तो जो अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो एनएफए होता है या डीएफए होता है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है ट्रांजिशन डायग्राम से, एक होता है ट्रांजिशन टेबल से। दोनों हम आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। तो दोनों को, डीएफए का ट्रांजिशन डायग्राम और एनएफए का, तो एनएफए या डीएफए या फाइनाइट ऑटोमेटा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो वे होते हैं। पहला होता है ट्रांजिशन डायग्राम। अब ट्रांजिशन डायग्राम को देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डीएफए है या फिर एनएफए है। तो जो डेफिनेशन बताया था, डीएफए में क्या होगा, आप कोई भी एक स्टेट ले लो, एक इनपुट ले लो जो आपका मन करे, तो कोई एक ही स्टेट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्यू जीरो पे जीरो रीड करोगे तो क्यू जीरो ही आएगा और दूसरा कुछ नहीं आएगा। क्यू जीरो पे वन लोगे तो क्यू वन ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना क्यू जीरो पे वन पे कुछ और आ रहा है। तो देखो एक स्टेट पे, एक इनपुट पे एक ही स्टेट आ रही है। क्यू वन पे वन रीड करो, क्यू वन पे वन जब रीड करोगे तो क्यू वन ही आएगा, कोई दूसरा अल्टरनेट ही नहीं है। क्यू वन पे जीरो रीड करोगे तो क्यू टू ही आएगा, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। क्यू टू पे जीरो रीड करोगे तो क्यू टू ही आएगा, और क्यू वन पे वन रीड करोगे तो क्यू वन आ रहा है। तो इसका मतलब क्यू टू पे वन रीड करोगे तो क्यू वन आ रहा है। इसका मतलब एक स्टेट पे, एक इनपुट पे एक ही स्टेट आ रहा है। इसी वजह से ये क्या हो गया, डीएफए हो गया। बट एनएफए में ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्यू जीरो पे अगर आप जीरो रीड करो, देखो क्या मिल रहा है, तो क्यू जीरो पे जीरो रीड करोगे तो जीरो भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, क्यू वन भी मिल रहा है। अब देखो एक स्टेट पर एक इनपुट रीड करने पर एक से ज़्यादा स्टेट आ रही है। अब आप कहाँ जाओगे, कोई बोलेगा सर क्यू जीरो पे जाएंगे, कोई बोलेगा क्यू वन पे। तो ये नॉन डिटरमाइंड हो गया ना, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। पूरे ट्रांजिशन डायग्राम में कोई भी एक भी ऐसा बिहेवियर शो कर देगा तो वो एनडीएफए हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये हो गया। अब इसके बाद देखो क्यू वन पे वन कहाँ पे आ रहा है, तो क्यू वन पे वन क्यू वन भी आ रहा है और वन पे क्यू टू भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक स्टेट पे, एक इनपुट पे मल्टीपल स्टेट्स आ रहे हैं। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, एनडीएफए हो जाएगा। तो यही दोनों डीएफए और एनएफए में यही डिफरेंस होता है। तो ये डीएफए हो गया और ये एनएफए होगा। अब दूसरा भी होता है, इसका हम लोग ट्रांजिशन टेबल समझते हैं। तो देखो एनडीएफए में को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट नहीं बताया। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये डीएफए है, डीएफए का ट्रांजिशन डायग्राम है, ये एनएफए का ट्रांजिशन डायग्राम है। तो स्टार्टिंग स्टेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के साथ। जिस स्टेट में एरो लगा होगा वो स्टार्टिंग स्टेट होगा, जिस स्टेट में डबल सर्कल लगा होगा वो फाइनल स्टेट होगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस ट्रांजिशन इस डीएफए में स्टार्टिंग स्टेट कौन सा है, तो क्यू जीरो, और फाइनल स्टेट कौन सा है, तो जिसमें डबल सर्कल लगा होगा तो क्यू टू फाइनल स्टेट हो गया। इस एनडीएफए में स्टार्टिंग स्टेट कौन सा है, क्यू जीरो, और फाइनल स्टेट कौन सा है, क्यू टू। क्यों, क्यू टू में डबल सर्कल लगा हुआ है।
अब इसी जो है ना ट्रांजिशन डायग्राम को हम लोग ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टेट्स इधर लिखेंगे और इस साइड में इनपुट लिखेंगे। इनपुट कौन कौन सा है, 0 1, हमने यहाँ 0 और 1 लिख दिया। स्टेट्स कौन कौन से हैं, Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2। स्टार्टिंग स्टेट्स कौन सा है, जिसमें एरो लगा होता है, तो इसमें भी ट्रांजिशन टेबल में भी एरो लगा देते हैं। फाइनल स्टेट कौन सा है, जिसमें डबल सर्किल लगा होता है, इसमें सिंगल सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। Q2 फाइनल हो गया, Q0 स्टार्टिंग हो गया, इसमें Q0 स्टार्टिंग हो गया और Q2 फाइनल हो गया। अब देखो रीड करो, Q0 पे 0 क्या आ रहा है, Q0 पे 0 क्या आ रहा है, Q0 आ रहा है। Q0 पे 1 क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है। फिर Q1 पे 0 क्या आ रहा है, Q1 पे 0 देखो Q2 आ रहा है, Q2 है। Q1 पे 1 क्या आ रहा है, तो Q1 ही आ रहा है। Q2 पे 0 क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है। और Q2 पे 1 क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है। तो देखो एक इनपुट पे एक स्टेट पे एक इनपुट पे कोई एक ही स्टेट आ रही है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, डीएफए हो गया। यहाँ मल्टीपल स्टेट्स नहीं आ रही, ये क्या हो गया, डीएफए हो गया। ट्रांजिशन टेबल देख के भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये डीएफए है या फिर एनएफए है। अब इसमें देखिए Q0 पे 0 रीड करोगे तो क्या आएगा, Q0 भी आ रहा है और Q1 आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे Q0 भी आ रहा है, Q1 हो रहा है। तो एक स्टेट पे एक इनपुट पे एक से ज़्यादा स्टेट आ रही है, तो ये क्या हो गया, ये एनएफए हो गया। Q0 पे 1 क्या आ रहा है, Q0 पे 1 Q1 आ रहा है। अब Q1 पे 0, तो Q1 पे 0 Q2 आ रहा है। Q1 पे 1 क्या आ रहा है, तो Q1 भी आ रहा है, Q2 आ रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, एनएफए हो गया। तो इस ये क्या हो गया, ये ट्रांजिशन टेबल ऑफ एनडीएफए हो गया और ये ट्रांजिशन टेबल ऑफ डीएफए हो गया। तो ऑटोमेटा को, फाइनाइट ऑटोमेटा को या फिर एनएफए को या फिर डीएफए को हम लोग दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है ट्रांजिशन टेबल, दूसरा होता है ट्रांजिशन डायग्राम। दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा हो, एनएफए हो या डीएफए हो, किसी स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो देखो स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करेगा, मान लो एक डब्ल्यू आपने स्ट्रिंग लिया ना, तो ये एक्सेप्टेंस कब एक्सेप्ट होगा, तो जो एनएफए होगा या डीएफए होगा या फाइनाइट ऑटोमेटा का होगा, वो Q0 से स्टार्ट करे, स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करे और पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर ले, पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, और ये बाद में जब इनपुट एग्जॉस्ट हो जाते कहाँ पर पहुँचे, फाइनल स्टेट पे पहुँच जाए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर कोई नॉन फाइनल, अगर फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँचेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे पहला केस, अगर मान लो कि आप जो है स्ट्रिंग पूरा एग्जॉस्ट नहीं हुए और उसके पहले ही फाइनल स्टेट पे पहुँच गए, तब भी वो क्या होगा, कि एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा केस क्या होगा, आप स्ट्रिंग तो खत्म हो गई लेकिन आप फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच रहे हो, तब भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो दिस इज द एक्सेप्टेंस कंडीशन ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा। तो दैट इज ऑल अबाउट द फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर। थैंक यू अगेन।